नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रिका भंडारी। इस वक्त मैं ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज में हूं और हमारे साथ है नीरजा गोयल। जी हाँ, नीरजा गोयल एक पैरा प्लेयर हैं और 29 अक्टूबर को जो टोक्यो में जो जापान में होने जा रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने जा रही है 2022 का, और उस पे खेलने जा रही हैं नीरजा गोयल। आइए जानते हैं किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है और कैसा उनको यहाँ ऋषिकेश से सपोर्ट मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है उत्तराखंड टाइम्स में। जी, मेरा यहाँ पे मैं यहाँ 2 महीने से तैयारी कर रही हूँ। जब से मुझे पता चला है कि मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तो मेरी कंटिन्यू जब से मैं तैयारी कर रही हूँ और इस तैयारी में मेरा पूरा साथ दे रही है मेरी छोटी सिस्टर नुपुर गोयल, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ना टाइम को देखती है सुबह मॉर्निंग उठ जाना। और उसके साथ-साथ मेरे सर हैं जितेंद्र बिष्ट, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे को कोचिंग दे रहे हैं। जबकि वो नॉर्मल प्लेयर को मतलब ट्रेनिंग देते हैं, फिर भी वो पैरा के लिए मतलब सब चीज़ रीड करके फिर मुझे ट्रेनिंग कराते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि मैडम, आप जैसे कि पैरा प्लेयर हो, क्या दिक्कतें आपको आ रही है ऋषिकेश में, क्योंकि वो ग्राउंड आपको नहीं मिल रहा ऋषिकेश में, तो किस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि आप टोक्यो में जाओगी तो वहाँ का ग्राउंड अलग होगा और यहाँ पे अलग है, तो किस तरह से आपकी प्रैक्टिस चल रही है? देखिए, ग्राउंड की दिक्कत तो हमारे को काफ़ी टाइम हो गया है, 3-4 साल हो गए इस बात की मैं अप्रोच करती रहती हूँ गवर्नमेंट से, सरकार, यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो दिक्कत तो काफ़ी रहती है। लेकिन फिर भी जितेंद्र बिष्ट जी ने जो यहाँ पे एक भरत मंदिर स्कूल है, आज 1.5 साल पहले यहाँ पे एक कोर्ट बनाया है, जिसके माध्यम में मेरे को थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने में थोड़ी आसानी हुई है। कि मैं जानती हूँ कि आज से 3 साल पहले 2020 में मैं थाईलैंड गई थी, तब मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉर्ट नहीं था और मैं नॉर्मल चेयर पे प्रैक्टिस करती थी। लेकिन थोड़ा मेरे को अब जब से ये वाला कॉर्ट बना है तब से दिक्कतें कम हुई हैं। लेकिन अगर एक वुडन कॉर्ट होता पैरा प्लेयर के लिए, तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती, और अगर पैरा के कोच हो जाते तब तो कोई बात ही नहीं थी। तो इस तरह की दिक्कतें हमें आ रही हैं। नीरजा जी, जैसे कि आप पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं टोक्यो में, जापान के टोक्यो में, और उसके अलावा उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने जा रही है, तो ये एक हमारे लिए उत्तराखंडियों के लिए बहुत एक गर्व की बात है। कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको सरकार की तरफ से? मैम, ऐसा है, सरकार की तरफ से अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो मेरे को तो अभी मुख्यमंत्री जी से मिलने तक की भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। मैं कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ उनके प्यारों को भी, और कई लोगों से बात कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। जबकि मैंने कहा है कि मैं अपने इंडिया का प्रेजेंट करना चाहती हूँ और उसके लिए कुछ करना है, तो मेरे को कम से कम आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो कि मेरा एक सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि अपने इंडिया के लिए, कि मेरा बचपन से एक सपना था और आज वो सपना मुझे लगता है कि पूरा होने जा रहा है। तब भी मेरे को आज इंटरेस्ट पे पैसे लेके मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, मुझे किसी से भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। जिसमें कि मैं एक बात आपसे कह सकती हूँ कि मेरे को भरत मंदिर के जो हमारे आदरणीय जो महंत जी हैं, उनसे मेरे को थोड़ी एक सपोर्ट हुई है। बाकी मेरे को ऋषिकेश से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। और उत्तराखंड के जो अन्य मंत्री हैं, जैसे और लोग भी हैं, तो उनसे भी आपने बातचीत करने की कोशिश की? हाँ, मैंने विधायक जी से भी बात की है। विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मुझे अभी 29 को जाना है। ये बात मैं कई टाइम से उठा रही हूँ और मुझे अभी तक सपोर्ट नहीं मिल रही है। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के काम स्लो होते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे माइंड पे कितना प्रेशर होता है। हम प्रैक्टिस भी करते हैं, हमें देश के लिए प्रेजेंट भी करना है, और हम इंटरेस्ट पे पैसे ले रहे हैं। तो ऑलरेडी थोड़ा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है इस चीज़ को लेके। यहाँ पे कितने प्लेयर आपके साथ जा रहे हैं वहाँ पे? मेरे साथ यहाँ से जो हमारे साथ इंडिया में प्लेयर हैं वो 25-26 के करीब तो आपके व्हीलचेयर यूज़र हैं, और जो स्टैंडिंग में खेलते हैं वो आपके 25, तो ऐसे मिला के 50 से 60 प्लेयर इंडिया से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? उनको भी इस तरह की कुछ मदद मिल रही है? तो यही वो लोग कहते हैं कि आप अपनी, जब भी हम गवर्नमेंट से बात करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है पहले आप लोग मेडल लाइए, वहाँ जाइए, जीत के आइए, प्रेजेंट करिए, तब हम आगे आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, जो कि यहाँ पे आप ये देखिए कि हम लोग खेल रहे हैं, अगर हमें पहले से ही फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम आगे कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे।
तो और मैंने 4.5 लाख रुपए मतलब अभी इंटरेस्ट पे लिए हैं मेरे लिए खेलने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि 4.5 लाख रुपए मैंने फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट पे लेके अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ मैं। जैसे कि उत्तराखंड की ये जो खेल नीति चल रही है, तो किस तरह से आप इसको लेते हो? मैं यही कहती हूँ कि खेल नीति अगर कुछ मतलब उनके जियो में अगर तरीके से चलाई जाए, जिसको कि अगर कोई प्लेयर अच्छा मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग होना चाहिए, जैसे कि अदर कंट्रियों में होता है। आप देखेंगे, अगर आप हमारी को छोड़ के इंडिया की बात को छोड़ दीजिए, अगर आप और बाहर कंट्री में मैंने प्लेयरों से बात की है, तो उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरकार उन्हें फुल फैसिलिटी देती है, रहने खाने से लेके हर चीज़, प्रैक्टिस से लेके कोच से लेके। और हमारे यहाँ इस तरह की सुविधा नहीं है कि हमें जो भी खर्चा करना पड़ता है स्वयं से करना पड़ता है। जैसे कि हमारे साथ नीरजा गोयल की बहन भी है, जो सारथी बनकर उनके साथ हमेशा रहती है। आइए उनसे भी जान लेते हैं क्या-क्या दिक्कतें उनको अपनी बहन के साथ होती है। जैसे कि कहा जा रहा है कि उनकी बहन को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब वो जापान जा रही हैं खेलने के लिए, तो काफ़ी पैसा लगता है इस को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर, और जापान जाना कोई छोट छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पे नुपुर जी भी हैं, जो सारथी बन के काम कर रही हैं नीरजा गोयल के साथ। मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी इस न्यूज़ के माध्यम से कि हमें गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की सपोर्ट नहीं मिल रही है। हमने बार-बार अपने सीएम से मिलने की बहुत कोशिश करी है, बार-बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी है, पर लेकिन उन्होंने हमें अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी है। और जो मेरी सिस्टर चैंपियनशिप के लिए जा रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, वो खुद से पूरा खर्चा उन्होंने अपने आप से उठाया है। तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहती हूँ कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट मिले इस चीज़ में। थैंक यू। 29 अक्टूबर को जो होने वाली चैंपियनशिप है टोक्यो जापान में, उसमें जा रही है नीरजा गोयल, लेकिन चुनौतियां बहुत है उनके लिए मेडल लाने के लिए। इस बारे में समाज को भी सोचना चाहिए, और सरकार को भी, कि एक दिव्यांग होने के बाद भी वो उत्तराखंड और भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। और उत्तराखंड टाइम्स की काफ़ी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि वो वहाँ से मेडल जरूर लेके आएं। ऋषिकेश से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।